वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई से मुलाकात। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत दीगर रहनुमाओं के इंतकाल पर ताज़ियत। ईरान के सदर रईसी की तदफीन कल मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में की जाएगी। इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई ने पढ़ाई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि आइन अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो मर्जी आए कह दे। आइन ने वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना दे रखा है। अदालत को जो कहना है अपने फैसलों में लिख दे। जो इदारे मुदाखलत कर रहे हैं उनके लिए भी आइन कहता है कि अपनी हुदूद में काम करें। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का पायलट कॉन्वॉय का इंचार्ज था। परवाज के वक्त मौसम ठीक था। 45 मिनट बाद सदारती पायलट ने कहा कि बादल से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। 30 सेकंड बाद सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गईं। 3 में से एक हेलीकॉप्टर में मौजूद ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली ने बताया कि हमारे पायलट ने करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। सदर के पायलट वज़ीर ख़ारिजा और मुहाफ़िज़ को फ़ोन किया मगर जवाब न मिला। नमाज जुमा के पेश इमाम आले हाशिम ने कॉल उठाई और बताया कि सदारती हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया। आले हाशिम की मौत हेलीकॉप्टर हादसे के कई घंटे बाद हुई। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बड़ा ऐलान। हिस्पानी वज़ीर आज़म ने अपना फैसला पार्लियामेंट में सुनाया। अरकान पार्लियामेंट की फैसले की हिमायत खड़े होकर तालियां बजाई। हिस्पानी वज़ीर आज़म ने कहा, फैसला न तो इसराइल के खिलाफ न हमास के हक में है, ये फैसला सिर्फ अमन के लिए है। आइश वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मंसूबे को दुरुस्त करार दिया। कहा, 2 रियासती हल ही अमन के लिए वाहिद काबिल एतबार रास्ता है। नॉर्वेजियन वज़ीर आज़म ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की ज़रूरत है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास का यूरोपीय मुल्कों के फैसले का खैर मकदम टर्निंग पॉइंट करार दिया। इसराइल नाखुश, आयरलैंड और नॉर्वे से अपने सफ़ीरों को मुशावरत के लिए बुला लिया। अमेरिका और बरतानिया के सिवा अक़वाम मुत्तहिदा के 193 में से 139 रुकन फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बानी पीटीआई 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा खुद लड़ें। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा किया है कि वो उनकी ऑनलाइन पेशी के इंतजामात करे। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा, अमेरिका में कमेटी में डोनाल्ड लू के बयान को बतौर शहादत लाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, आप इजाफी शहादत लाना चाहते हैं उस वक्त जब अपील मुकम्मल होने वाली है। एफआईए की मुतफर्रिक दरख्वास्त की टाइमिंग पर सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा, सीधा सीधा कहें, इस केस को 2-3 माह आगे लेकर जाना है। बैरून मुल्क से शहादत आएगी, तस्दीक होगी, फिर जिरा होगी। बाद नज़र में ये प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IT बरामदात स्टार्टअप्स को सहूलियात से मुतालिक IT पार्क्स का क़याम खुदशाइंद है। इस्लामाबाद IT पार्क की तामीर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म की टेक्नोलॉजी पार्क्स की कारकर्दगी पर थर्ड पार्टी एवेलुएशन कराने की हिदायत। जेम्स और कीमती पत्थरों के शोबे से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कुदरती वसाइल से सही तौर पर फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। जेम्स और कीमती पत्थरों के शोबे को सनद का दर्जा देने के इक़दाम किए जाएँ। कीमती पत्थरों और उनकी मसनूआत की बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशंस यकीनी बनाई जाएँ। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विभिन्न जेलों के क़याम की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नई जेलें शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। बख्शीखाने और लॉकअप की रीवैम्पिंग का हुक्म। वज़ीर आला ने जेलों से जराइम पेशा अफराद के मुमकिना बैरूनी राबितों पर तशवीश का इजहार करते हुए जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम फुल प्रूफ बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में होली फैमिली अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। मरियम नवाज का न्यू ब्लॉक के दौरे पर मजदूरों की कम उजरत का नोटिस। कानून के मुताबिक उजरत अदा करने की हिदायत।
हत्या के इज्जत बिल से मुतालिक न पूछा गया न बताया गया। पीपल्स पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी का रद्द-ए-अमल। कहा, बिल की मंजूरी के रोज पीपल्स पार्टी का कोई रुकन ऐवान में नहीं था, अरकान को गैर हाजिर रहने का कहा था। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। साबिक सेनेटर रजा रबानी का कहना है कि हत्या के इज्जत बिल में न सहाफ़ियों और न ही सिविल सोसाइटी के नुक्ता नज़र को मद्देनजर रखा गया। पंजाब हुकूमत ने कानून का जायजा लेने वाली कमेटी की रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया। नए बिल के तहत ट्राइब्यूनल की तश्कील का तरीक़ाकार अदलिया की आज़ादी के उसूलों के खिलाफ है। हत्या की इज्जत ऑर्डिनेंस 2002 और पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2012 पहले से मौजूद हैं। अगर इन कवानीन में तरमीम की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल का हत्या की इज्जत कानून पर गवर्नर पंजाब को खत में कहा गया है कि हत्या की इज्जत का कानून आर्टिकल 19 के खिलाफ है। कानून के निफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया, जो बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। बिल की मंजूरी शहरियों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। गवर्नर बिल को मंजूर किए बगैर असेंबली वापस भिजवाएं। मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हत्या की इज्जत बिल 2024 मुस्तरद कर दिया, सियाह और ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। कानून के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। PFUJ, एमन, CPNE, PBA और APNS की मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है कि बारहा वाज़ेह किया गया कि मीडिया तंजीमें कानून बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए। हत्या की इज्जत बिल में शामिल कई निकात का मकसद आज़ादी इजहार को दबाना, सहाफ़ती आज़ादी पर कत्ल लगाना और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम कानून साजी करना है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद हसन ने रूपोशी खत्म कर दी, मंजर आम पर आ गए। पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कहा, कल बानी PTI का पैगाम मिला कि आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। हमाद हसन ने कहा कि वो पेशावर जाकर कबल गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत में पेश होंगे। मुराद सईद समेत अब तक तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। घरेलू सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। खाद, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए भी गैस महंगी होगी। IMF से शेयर करदा प्लान में अगस्त से गैस नरखों में इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने और तनूरों के लिए गैस नरखों में इजाफा न करने की तजवीज़ दी गई है। IMF मिशन को गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 3 प्लान्स दिए गए हैं। रिकवरीज, इस्लाहात और टैरिफ से मुतालिक डेटा IMF को बर वक्त शेयर करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। हुक्म इम्तना सिम्स ब्लॉक करने पर नहीं, स्टे ऑर्डर सिर्फ दरख्वास्त गुजारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की एक बार फिर वजाहत। मोबाइल नेटवर्क कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई पर जारी स्टे ऑर्डर खारिज करने की दरख्वास्त में कहा कि हुकूमत का सिम्स ब्लॉक करने का ऑर्डर अब भी इनफील्ड है। अदालत समझ सकती है कि हुकूमत माशी रिफॉर्म्स पर फोकस कर रही है। ये इकदाम भी उन्हीं रिफॉर्म्स के तनाजुर में लिया गया होगा। अदालत कोशिश करेगी कि जल्द अज जल्द इस केस का फैसला हो जाए। FBR की हिदायत पर 9000 से ज्यादा सिम्स ब्लॉक कर दी गई। तर्जुमान FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स की टेलीफोन सिम्स बंद करने का फैसला पार्लियामेंट का है। हुकूमत के फैसले पर हर हाल में अमल दरामद करना होगा। ज़राए का कहना है कि PGA का मौक़िफ़ है कि उनके पास सिम बंद करने का हुक्म जारी करने का इख्तियार नहीं है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है कि किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने तलबा पर तशद्दुद जैसे वाक़यात आइंदा ना होने की गारंटी दी है। बिश्केक वाक़या और उस पर पाकिस्तानी मिशन के रद्द-ए-अमल पर तहकीकाती कमेटी बनाई जाएगी। बिश्केक में ज़ख्मी तालिब इल्म शाहज़ेब समेत दीगर पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात हुई। तलबा ने PMDC और हायर एजुकेशन से डिग्री तस्लीम करवाने के लिए मदद की अपील की है। इस मामले पर हुकाम से मीटिंग रखी है। और हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आने वाली इस्लामाबाद पुलिस की टीम तलाशी के बाद वापस रवाना।
हमाद असद पुलिस के पहुंचने से कबल ही जा चुके थे। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद पेट के दर्द के बायस सर्विस अस्पताल में दाखिल। अस्पताल इंतजामिया का यास्मीन राशिद को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने का फैसला।